नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आप देख रहे हैं कप ऑफ न्यूज। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। यह विषय जुड़ा हुआ है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ। अमिताभ बच्चन के संदर्भ में ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि उन्हें क्या कहा जाए, महानायक या कि महान नालायक। और मैं अमिताभ बच्चन जी से क्षमा मांगता हूं कि ये शीर्षक मुझे अपनी स्क्रीन पर लगाने पड़े हैं, मगर इस शीर्षक से मुंह फेरा इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया में यह विषय चर्चा में है। इस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से पूछा जा रहा है कि आप चुप क्यों रहते हैं। उनसे कई बातें पूछी जा रही कि आप राम मंदिर के सवाल पर चुप रहते हैं, कि आप कंगना के सवाल पर चुप रहते हैं। ऐसे कई एक सवाल हैं कि वो चुप रहते हैं, और वो सारे सवाल एक दृष्टिकोण से हैं। और ये सवाल करते हुए अमिताभ बच्चन से के बारे में लोगों की राय शुमारी ली जा रही है कि आप इन्हें महानायक कहेंगे या कि महानालायक। आपको ताज्जुब होगा, दो तस्वीरें एक साथ, एक सोनू सूद की और दूसरी अमिताभ बच्चन की। आप कहिए कौन महानायक है, कौन महानालायक है। क्या मतलब है? सोनू सूद ने सामाजिक तौर पर देश में जब जरूरत थी प्रवासी मजदूरों की, उन्होंने मदद के लिए वो सामने आए, मदद की, तो उस मदद की वजह से उन्हें महानायक कहा जा सकता है, आप कहिए। लेकिन उन्हें दिखाकर फिल्म की दुनिया के बादशाह, सदी के महानायक, उन्हें हम अपमानित करें, ये कहें कि वो महानालायक हैं, ये कौन सा सवाल है। ऐसी ही कई एक तस्वीरें दिखाकर जो अलग अलग क्षेत्रों में मशहूर हुए हैं किसी न किसी वजह से, उनकी तस्वीर दिखाकर एक तरफ कंगना रनावत, दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन, कौन महानायक कौन महानालायक, आप जवाब दीजिए। ये यस और नो के रूप में जो विकल्प महानायक अमिताभ बच्चन के समांतर दिए जा रहे हैं, क्या इसकी जरूरत है? क्यों अमिताभ बच्चन को इस तरह से डिफेम किया जा रहा है? मैं पूछता हूं कि बहुत सारे सवाल हैं जिस पर हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी चुप रहे हैं, कभी उन्होंने जुबान नहीं खोली। तो वो चुप क्यों रहे? उन्हें क्या कहा जाए? ऐसी भी तस्वीर लगा देनी चाहिए कि एक तरफ अमिताभ बच्चन हो, दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी जी का फोटो हो। पूछा जाए कि बेरोजगारी पर चुप क्यों है। पूछा जाए कि दूसरे मुद्दों पर चुप क्यों है। चुप्पी ऐसा नहीं कि अमिताभ बच्चन भी बोलते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन ने राजनीति छोड़ने के बाद एक बात कही थी कि वो राजनीति में दोबारा नहीं आना चाहते, और उसके बाद से वो कभी राजनीति में नहीं आए। हम जानते हैं कि राजीव गांधी के साथ में उनके दोस्ताना संबंध रहे, उनके कहने पर वो राजनीति में आए। जो कड़वे अनुभव मिले उसका घूंट पीकर उन्होंने ये तय किया कि राजनीति में दोबारा कदम नहीं रखेंगे, और उन्होंने नहीं रखा। विपरीत परिस्थितियां भी उन्होंने जिंदगी में झेली, इसके बावजूद वो कभी किसी के पास मांगने नहीं गए, हाथ फैलाने नहीं गए कि मुझे एमपी एमएलए बना दो कि मंत्री बना दो। उन्होंने वो लड़ाई खुद लड़ी और नए सिरे से छोटे पर्दे की दुनिया को जिंदा कर दिया। जब बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नायक छोटे पर्दे पर आना शर्म की बात समझते थे, अमिताभ बच्चन ने छोटे पर्दे को बड़ा कर दिखाया। वो अमिताभ बच्चन यूं ही सदी का महानायक नहीं है।
जिस किरदार में, जिस मंच पर, जहां कभी भी उन्हें मौका मिला, उन्होंने खुद को साबित किया। आज उन्हें 75-76 साल की उम्र में उनसे सवाल किए जा रहे हैं कि वो महानायक हैं कि महानालायक हैं। और कौन सवाल कर रहा है? सवाल मीडिया जगत से लोग कर रहे हैं, सवाल पॉलिटिक्स जगत के लोग कर रहे हैं, सवाल वो लोग कर रहे हैं जिनको कंगना के लिए समर्थन चाहिए। अरे कंगना के समर्थन के लिए तुम नालायक हो, तुम नाकाफी हो कि तुम्हें महानायक के समर्थन की आवश्यकता है। कंगना कोई मुद्दा है? कंगना क्या है? महानायक अमिताभ बच्चन ने कहा था, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तो वो खुद भी इसका पालन करते हैं। वो राजनीति के अंगने में नहीं जाते, लेकिन ये कंगना का व्यक्तिगत फैसला है कि वो राजनीति के आंगन में आई है। तो इसके लिए महानायक क्यों जवाब दें? कंगना जवाब दें। तो इस तरीके से ये सवाल रख करके महानायक अमिताभ बच्चन की बेइज्जती की जा रही है, उनका कद गिराया जा रहा है। हमें उन तमाम सवालों को सामने उठाना चाहिए, रखना चाहिए। चुप्पी, ये कहा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन चुप रहते हैं। बेशक फिल्म जगत से बाहर की मुद्दों पर वो बोलकर विवाद में नहीं पड़ना चाहते, राजनीति उनका विषय नहीं है, वो राजनीतिक विषयों पर नहीं बोलना चाहते। हाँ, इस कड़ी में कुछ एक आलोचनाएं भी हो सकती हैं, जो जन सरोकार की बातें हैं उस पर तो बोलना चाहिए। हम एक उम्मीद चूंकि उनसे बहुत ज्यादा रखते हैं, तो ये ऐसी उम्मीद रख सकते हैं, उनसे मायूस भी हो सकते हैं, उनसे निराश भी हो सकते हैं, लेकिन हम क्या उन्हें महान नालायक कहेंगे? ये कौन सा समाज हम गढ़ रहे हैं? कहां हम जा रहे हैं? हम लाख नरेंद्र मोदी जी के आलोचक हो सकते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के लिए हम क्या महान नालायक जैसे शब्द बोलेंगे? मैं तो कभी नहीं बोल सकता, और कभी चाहूंगा भी नहीं कि कोई दूसरा भी ऐसा बोले, क्योंकि विरोध अपनी जगह विरोध है। हम उनकी नीतियों से असहमत हो सकते हैं, हम उनसे सवाल कर सकते हैं कि आप तब भी चुप रहे जब गोरखपुर में ऑक्सीजन के बिना बच्चे मर रहे थे, आप तब भी चुप रहे जब मॉब लिंचिंग की घटनाएं एक के बाद एक हो रही थी, आप तब भी चुप रहे जब देश में असहिष्णुता के नाम पर देश के बुद्धिजीवी सड़क पर आए, आप तब भी चुप रहे जब चीन ने हमारे बॉर्डर पर अटैक किया। अटैक इस मायने में कह रहा हूं कि हमारे बॉर्डर का इंक्रोचमेंट करना, बॉर्डर न बोलिए, एलएसी बोलिए, जो सुविधा समझ लीजिए, लेकिन हमारे इलाके में चीन का आना और आपका ये कहना कि कोई हिंदुस्तान के इस पार आया नहीं, कोई घुसा हुआ नहीं है, आप तब भी चुप रहे। आज तक चीन का नाम आपने नहीं लिया। और बहुत सारी बातें हैं जो पूछी जा सकती हैं। महिलाएं दिल्ली में धरने पर लंबे समय तक बैठी रही, सर्दी में ठिठुरती रही, लेकिन आपको फुर्सत नहीं मिली प्रधानमंत्री जी, आपका जमीर गवारा नहीं किया कि उन लोगों से जाकर मिल ले, बातचीत करें। हो सकता था वो सहमत होते या नहीं होते, लेकिन जब कोई विरोध करता है तो सरकार का काम होता है उनकी बातों को सुनना। आप बेसिक बातें भी पूरी नहीं की, लेकिन हमने कभी भी कोई गलत शब्द कहा भी हो तो हमें उसका बिल्कुल उसे खारिज करना चाहिए, उसका समर्थन कतई नहीं करना चाहिए जो गलत शब्द कहे। और अमिताभ बच्चन की वो जो तमाम उपलब्धियां हैं फिल्म जगत को, जिन लोगों के वो आदर्श रहे, जिन लोगों ने अमिताभ बच्चन बनना है ये जानकर अपने जीवन में उनको प्रेरणा और संकल्प के तौर पर लिया, उनके संघर्ष को, उनकी उपलब्धियों को, उन सबको भी चोट पहुंचती है। तो ये महानायक को महानालायक साबित करने पर कोई क्यों तुला हुआ है? बहुत सारे मुद्दे हैं। अमिताभ बच्चन खामोश है, लेकिन उनकी खामोशी क्या उनके नालायक होने का सबूत है? अगर ऐसा है तो बहुत सारे लोग इस कैटेगरी में आएंगे। मैंने तो सिर्फ प्रधानमंत्री जी का नाम रखा, चूंकि वो
प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, दूसरे पार्टी के भी नेता हैं, कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, वो तमाम लोग जो है सुविधा के अनुसार किसी मुद्दे पर बोलते हैं और किसी मुद्दे पर नहीं बोलते हैं। राजनीति में अवसरवाद कहां नहीं देखने को मिलता। वो अवसरवादी लोग नालायक हैं कि जो इन ऐसी चीजों से अलग रह करके दुनिया में एक आदर्श कायम करता है, कला की दुनिया में अपने आप को स्थापित करता है, उन्हें महानालायक कहा जाएगा। ये कौन सी बात हुई? ये कौन सी परंपरा हम गढ़ रहे हैं? ये ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर खुलेआम जो इस तरह की नफरत फैलाई जा रही है, कभी एक व्यक्ति के खिलाफ, कभी एक धर्म के खिलाफ, कभी एक जाति के खिलाफ, कभी विपरीत विचारधारा के लोगों के खिलाफ, इस पर लगाम लगेगा कि नहीं लगेगा? इसकी इजाजत कैसे दी जा रही है? यह बड़ा सवाल है, चिंता का सवाल है, और हर किसी को इस बात पर विचार करना होगा कि महानालायक और महानायक ये चूज करने, ये वोटिंग करने का विषय नहीं होता। यह रुतबा हासिल किया जाता है संघर्ष से, मेहनत से, और अमिताभ बच्चन उसके उदाहरण हैं। आप सीख सकते हैं, हम सीख सकते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति महानायक बनता है। किसी के चाहने से यह उपलब्धि खारिज नहीं हो जाएगी, किसी की कैंपेन चलाने से अमिताभ बच्चन महानालायक नहीं हो जाएंगे। लेकिन ये जो सवाल, ये जो विमर्श के तौर पर हमने रखा है, मैं फिर एक बार क्षमा मांगते हुए अमिताभ बच्चन जी से, ये विमर्श पर इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया में इसी तरीके से सवाल किए जा रहे हैं, और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये गलत है। ऐसे कैंपेन से दूर रहिए, ऐसे कैंपेन का हिस्सा मत बनिए, और सरकार से आग्रह करता हूं कि ऐसे कैंपेन को रोकिए। मैं ट्विटर से आग्रह करता हूं कि व्यक्तिगत आधार पर यह सामूहिक विरोध, ये जो प्रवृत्ति है, यह भी एक तरह का हेट है, नफरत है। हेट स्पीच सिर्फ शब्दों में नहीं होती, प्रतीकों में भी होती है। ये भी हेट स्पीच का ही उदाहरण है कि तख्ती पर लिख दिया जाए कि महानायक बोले या महानालायक, और अमिताभ बच्चन पीछे हों। यह भी हेट स्पीच का दूसरा स्वरूप है। हेट स्पीच ना बोले, लेकिन स्पीच ही है, अभिव्यक्ति ही है, शब्द से नहीं, तस्वीरों से। कप ऑफ न्यूज में इसी आग्रह के साथ कि ऐसी तमाम चीजों का जो गलत है उसको गलत बोलिए, यह अपील करते हुए आपसे अपील करता हूं कि हमारे चैनल को, अपने चैनल को, कप ऑफ न्यूज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्प्रेड कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।